हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी को भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम दवाई से क्लियर कर सकते हैं या फिर हमें कैसे क्लियर करवाएं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम बात करते हैं कि कोई भी महिला अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही है और उसको अगर अचानक से प्रेगनेंसी हो गई, जिसको कि हम बोलते हैं कि इसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। अभी पेशेंट को ये पता चलता है कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो पेशेंट के सबसे पहले सवाल यही आता है कि मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती हूँ, कुछ ऐसी दवाई बता दीजिए जिससे कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो रिमूव हो जाए और मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। बस वीडियो को आप अच्छे से और ध्यान से ज़रूर देखिए। आपको किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर मुझसे ट्रीटमेंट लेना है तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो हम बात करें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर होती क्या है। तो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ये होती कैसे है कि हमारी जो फेलोपियन ट्यूब रहती है, तो हमारा एक फेलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ रहता है। जब हस्बैंड रिलेशन बनाते हैं तो उनके जो स्पर्म रहते हैं, शुक्राणु, वो अंडे से जाकर के मिल जाते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब में कोई खराबी आ गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फेलोपियन ट्यूब बराबर से काम नहीं कर रही, तो क्या होता है वहाँ फर्टिलाइजेशन बन के हमारा जो बच्चा बना है जाइगोट, उसको हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है वो बच्चेदानी की तरफ धकेलती है। कई बार वो इधर ना धकेल के पीछे की तरफ धकेल देती है, या आपकी ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, कोई खराबी है, तो उसके कारण वो बच्चा वहीं पे फंस जाता है, वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाता है। और ये अधिकतर उन केसेस में ज़्यादा देखा जाता है जिनकी बहुत ज़्यादा एज है, जो महिलाएं नशा करती है, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। बट कई बार नॉर्मल पेशेंट में भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ये बहुत रेयर केसेस में होती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही रेयर में है तो आपको नहीं हो सकती। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी को भी हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सवाल आया था कि मैडम मुझे एक बार पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, तो क्या मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ कि नहीं। तो आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हो। और क्या मुझे दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसका काफ़ी % चांस रहता है कि आपको दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो बच्चा हमारा बच्चादानी में आके चिपक के ग्रोथ करना था, वो बच्चा बच्चादानी में ना आके कहीं बाहर रह गया। कहाँ? या तो फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है, या फिर ओवरी में हो सकता है, या बच्चादानी के बाहर कहीं भी हो सकता है, पेट में हो सकता है। तो बच्चादानी से बाहर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कैटेगरी में उसको डालते हैं, या यही बोलते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वेरी डेंजरस होती है। इसमें टाइम पे अगर पता नहीं चलता है, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इसमें महिला की जान जा सकती है। सबसे ज़्यादा नुकसान महिला को कब होता है? जब बच्चा फेलोपियन ट्यूब में ही फंसा हो और ट्यूब बिल्कुल पतली रहती है और बच्चे की ग्रोथ होती रहती है। तो कई बार ट्यूब फट जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड रहता है वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहती है। कई बार उसको थोड़ा बहुत दर्द होता है, थोड़ी ब्लीडिंग होती है, तब पेशेंट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आती है और जब डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं तब पता चलता है कि तुम्हारी ट्यूब रप्चर हो गई है और बहुत सारा ब्लड तुम्हारे पेट में भरा हुआ है। तो कई बार पेशेंट भी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरे पेट में ब्लड कहाँ पे भरा है। तो कई बार ऐसे रियर केसेस देखे जाते हैं। तो हम बात करें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर किसी भी महिला को होती है तो कितने महीने में कंफर्म हो जाती है। तो मिनिमम 2 मंथ के अंदर अंदर इसका पता चल जाता है। 2 मंथ तक महिला को हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, महिला अच्छी स्ट्रोंग हो, बॉडी काफ़ी लचीली हो, तो 2 महीने तक वो सहन कर सकती है। पर अगर 2 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी होती है तो फिर आपको लक्षण दिखने लगते हैं। तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में अगर बात करें कि अगर किसी भी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखते हैं। सबसे पहला, अगर महिला कहीं भी प्रेग्नेंट है, चाहे नॉर्मल प्रेग्नेंट है चाहे एक्टोपिक है, पीरियड मिस हो जाता है। पीरियड मिस होने के बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो उसमें लाइनें बिल्कुल डार्क आती है, पर अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें लाइन बिल्कुल लाइट सी आती है, या जिसको हम वीकली पॉजिटिव बोलते हैं। इस तरह का जैसे आपने आज किया, 2 दिन बाद करोगे तब भी वैसी लाइन आएगी, 5 दिन बाद करोगे तब भी वैसी लाइन आएगी। टेस्ट तो पॉजिटिव आता है पर क्लियर पॉजिटिव नहीं आ पाता है,
कई बार क्लियर पॉजिटिव आ भी जाता है बहुत सारे केसेस में, पर अधिकतर में वीकली पॉजिटिव भी दिखाता रहता है। तो पेशेंट को लगता है कि मेरी अर्ली स्टेज है, अभी मैं क्या करूं, थोड़े दिन और वेट करूं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पीरियड मिस हुए 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए या 15 दिन हो गए और आपका टेस्ट हमेशा एक ही जैसा आ रहा है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा लाइनों में, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और सोनोग्राफी करवा के देख लेना चाहिए कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। इसके अलावा भी हमें और भी कोई लक्षण दिखते हैं, जैसे पेल्विक एरिया जो हमारा पेड़ू रहता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। जिधर बच्चा इम्प्लांट होता है वहाँ की पूरी बॉडी आपके कंधे में दर्द, कमर में दर्द, थाइज में पेन, पूरे लेग्स पेन करेंगे, पूरी एक तरफ की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। ये मेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण रहते हैं। इसके बाद में बच्चा जहाँ पे इम्प्लांट हुआ वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द, खिंचाव, जलन, चुभन, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग टाइप 1-1, 2-2 बूंद ब्लड आता रहता है, कभी आ गया कभी बंद हो गया, और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। दर्द कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट बेहोश हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं। इस तरह के जो लक्षण रहते हैं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण रहते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अब हम बात करें कि इसका डायग्नोस कैसे होता है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। तो इसका सबसे सिंपल डायग्नोस बनता है सोनोग्राफी, यानी कि अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी के अंदर कहीं बच्चा नहीं दिखता है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर डॉक्टर आपका TVS यानी कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करके देखेंगे कि बच्चा कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है। उसी दरमियान डॉक्टर आपका बीटा HCG टेस्ट भी करवाएंगे। टेस्ट भी हमको 2 से 3 बार करवाने पड़ते हैं कि वैल्यू बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, कि सेम टू सेम ही वैल्यू आ रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमारा जो बीटा HCG की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि बच्चे को ग्रोथ होने की जगह नहीं मिल पा रही, इसलिए बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, वहीं पे वहीं दब रहा है, तो बीटा HCG की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं आती है। तो हमारे पास में 2 कंफर्मेशन टेस्ट होते हैं, एक सोनोग्राफी होता है, दूसरा बीटा HCG होता है। दोनों टेस्ट को मैच करके देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है क्या। अब हम बात करें कि क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पे हम एबॉर्शन की दवाइयाँ खा सकते हैं, यानी कि अनवांटेड किट, मिफिजस्ट किट, क्लियर किट या खुशी किट, कोई भी दवाई लेकर के इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं क्या। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि आप एबॉर्शन पिल खुद ही लेकर के खा ले। अगर आपको डायग्नोस हुआ है कि आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी है आपको, तो सबसे पहली बात तो डॉक्टर आपको घर ही नहीं आने देते, वहीं पे एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरी डेंजरस कंडीशन होती है। अगर आप घर आ भी जाते हैं तो आप कभी भी अपना माइंड बिल्कुल भी मत चलाइए कि मैं एबॉर्शन की दवाई खा लेती हूँ, ये केस मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि बच्चा काफ़ी छोटा है, ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ इंजेक्शंस, कुछ टैबलेट्स देते हैं कि बच्चा वहीं पे सूख जाए। पर कई बार अधिकतर केसेस में अगर 100 पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो 75 को सर्जरी करके उसको रिमूव करना पड़ता है। लेप्रोस्कोप से सर्जरी की जाती है और उसके बाद में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। फिर डॉक्टर सारी सावधानियां भी बताते हैं कि आपको क्या सावधानियां रखना है और आपको अपनी केयर कैसे करना है। पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कभी भी हम एबॉर्शन की दवाई या मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल आती है उससे क्लियर नहीं कर सकते। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।